अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर को देख लेते हैं। ये है जी फ्राइडे दिसंबर 17। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो यूरो साइड पर जर्मन के आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट है दिन 2 बजे, और उसके साथ 3 PM पे यूरो जोन के सीपीआई नंबर्स हैं। इसके अलावा यूएस की साइड पर कोई भी खास डाटा नहीं है। रात गए एक यूएस के एफओएमसी के जो मेंबर हैं वालर, उनकी स्पीक वगैरह है। तो ये हैं वो डाटा जो आप कह सकते हैं कि मार्केट पर कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड इस वक्त 1804 के आसपास चल रहा है। अगर हम कल के यूएस के डाटा की बात करें जो कल आया, तो वो आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव था, जिसके इफेक्ट से गोल्ड ने 1792 के लेवल को ब्रेक किया और फिर 1796 को भी, और तकरीबन 18045 के आसपास के हाई गोल्ड आज बना चुका है। तो आज अगर हम देखें तो डेटा और इवेंट वाइज तो कुछ खास ऐसा है नहीं, बट वीकली क्लोजिंग ज़रूर है, इसलिए मार्केट वोलेटाइल और चौपी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी डिटेल से चीज़ों को हम कल की जो वीकली वीडियो है फिर उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी हम चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। अगर आप देखें तो कल गोल्ड ने, सॉरी डॉलर इंडेक्स ने इस अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है और फिलहाल 95.92 के आसपास चल रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए यही है। काफ़ी दफ़ा आपको ये लो नज़र आ रहे होंगे। ये चीज़ 95 85 से 80 का एरिया है। अगर डॉलर ये एरिया ब्रेक करता है तो डॉलर दोबारा से अपने इन लोज, यानी कि ये जो लो आपको नज़र आ रहा है और ये 95 55 50 का जो एरिया है, फिर वहां तक जा सकता है। ये एरिया डॉलर इंडेक्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो हमें दोबारा से एक अच्छा, यानी कि सेलिंग प्रेशर फिर डॉलर इंडेक्स में नज़र आ सकता है, जो डॉलर इंडेक्स को 94 और इवन अपनी लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट लाइन है 9450 तक भी लेकर जा सकता है। तो फिलहाल हमें इंट्राडे के लिहाज से जो डॉलर इंडेक्स है वो वीक ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। अपर साइड पर दोबारा से 9615 का एरिया है 10 का, इसके ऊपर निकलेगा तो आप कह सकते हैं कि 9640 9665 और दोबारा से अपने इस हाई 96 90 या 97 तक फिर जा सकता है। फिलहाल जो डॉलर इंडेक्स है वो वीक चल रहा है इंट्राडे के लिहाज से। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। कल आपको एक रेड कैंडल नजर आ रही होगी, इसके वाइस वर्सा आपको गोल्ड में एक ग्रीन कैंडल नजर आ रही होगी। तो ये अभी इसी एरिया में है फिलहाल, अपने लोअर सपोर्ट एरिया के आसपास हैं 1.4% के। तो ये अगर इसको ब्रेक करती हैं तो ये 1.3% तक भी जा सकती हैं, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। और अगर ये अपर साइड पर जाती हैं तो इमीडिएट जो कैप है वो 150 का लेवल है, इसके ऊपर फिर 160 और 170 तक जा सकती हैं। अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर और गोल्ड के डेली चार्ट को देख लेते हैं। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इसको कल को। अभी अगर हम देखें तो कल ये कैंडल आपको नजर आ रही होगी। इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 1799 के आसपास, यानी कि 1800 के आसपास, जिससे इसने हमारी इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया। और इसके साथ साथ इसने अपनी तीनों जो मेजर मूविंग एवरेज हैं 50 डे 100 डे और 200 डे, उससे भी अबव क्लोजिंग डेली की दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गोल्ड डेली चार्ट पर भी पॉजिटिव है। तो इमीडिएट हर्डल अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो ये एरिया है 1808 1810 का। इसके ऊपर गोल्ड फिर 1825 और 1850 तक भी जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम सपोर्ट एरिया देखें तो ये बन रहा है 1790 के आसपास का। यहाँ पर
इंट्राडे के लिहाज से अगर ये इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से 1780 और 1770 तक जा सकता है। अब हम चलते हैं जी H4 पर और आज की सूरत हाल देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आज अलहदा तो टाइम मिलता नहीं, कि किस तरह ब्रेकआउट पर अपनी ट्रेड से निकलना होता है और मार्केट की डायरेक्शन में जाना होता है। फॉर एग्जांपल ये है एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन थी, इसके आसपास फॉर एग्जांपल आपने सेल किया, सेल कोई बात नहीं, सेल ही बनता था इसके आसपास, ये एरिया बनता है 1785 का। अब इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, इस रेजिस्टेंस लाइन को। तो अब अगर हम इस कैंडल की क्लोजिंग देखें तो ये कैंडल क्लोज हुई है 1786.69, यानी कि तकरीबन 15 से 20 पिप का आपको लॉस हुआ। फिर स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया जाता, फिर जब ब्रेकआउट हो जाता है फिर आपको ट्रेड से निकलना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ आपने 20 पिप का मैक्सिमम आपने लॉस ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से रीटेस्ट, ये रीटेस्ट है, ये स्पाइक है। ठीक है, स्पाइक जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा तो ये रीटेस्ट ही होगा। तो इस स्पाइक पर जब इसने आकर दोबारा से ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया तो ये आपका बाय है, और उसके बाद आप अपना रिवार्ड देख सकते हैं कि मैक्सिमम भी अगर आपने यहाँ तक होल्ड नहीं भी किया, 1800 तक किया है, 1798 तक किया है, तो भी आपने, आप कह सकते हैं कि 150 पिप प्रॉफिट लिया, यानी कि 20 पिप निकाल के भी आपने प्रॉफिट में रहे। तो इस तरह होता है कि फिर अगर आपने जो भी पोजीशन ली होती है आप उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। जिस तरह ब्रेकआउट हो, अपना उस जो भी आपका लॉस है वो लें और उसके साथ ब्रेकआउट की तरफ फिर मार्केट की डायरेक्शन में एंट्री ले लें। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो किया करें, और इस तरह यानी कि मार्केट के साथ आप क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह मार्केट आपको बताए आप उसी तरह मार्केट के साथ चला करें। तो चलें जी, आज की बात करते हैं। अब अगर हम देखें तो ये एरिया हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और क्लोज करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें ये एरिया, ये ये एरिया है 1810-12 के एरिया। ठीक है जी, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। इसके साथ साथ अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इस तरह अगर ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये कैंडल मैं क्लोज कर, ये कैंडल, ये देखें इसने इस एरिया को ब्रेक किया। यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो अगर कोई ऐसी को ब्रेकआउट आपको मिलता है इस एरिया का तो फिर आपने वहां से एग्जैक्ट करना होगा, वरना आप इसके आसपास सेल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पर फिर आपको निकलना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, H4 का चार्ट है मेरे सामने, अगर आप देखें तो 1753 के लो बनाने के बाद गोल्ड में आपको कोई भी बीरिश कैंडल यहाँ तक नजर नहीं आ रही होगी H4 की। ठीक है जी, तो ये बड़ा अच्छा यानी कि एक स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग प्रेशर नजर आ रहा है। तो फिलहाल अगर इसमें कोई करेक्शन आती है तो दोबारा से ये अपने इस एरिया को 1791 1792 का जो एरिया है इसको रीटेस्ट करके दोबारा से अप जा सकता है, या इस तरह भी मुमकिन है कि पहले ये जाकर इस एरिया को भी टेस्ट कर सकता है, 1810 का जो एरिया है इसको टेस्ट करके दोबारा से भी वो अपना करेक्शन कर सकता है। तो ये आज के पॉसिबल सिनेरियो हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको दिखा रहा हूँ बकायदा चार्ट पर कि इस तरह अगर आपको कोई कैंडल इस एरिया का ब्रेकआउट करती है 1810 के आसपास 12 के आसपास आप सेल करते हैं तो गोल्ड इसके साथ इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर आपने वहां से क्विट करना है। ठीक है जी, तो बाकी हम आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया देख लेते हैं कि हमारी आज क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी। बाकी डिटेल से कल की वीकली जो वीडियो है उसमें हम डिटेल से फिर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स को भी और टेक्निकल को भी। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1812 की। अगर गोल्ड 1812 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1815, 1818, 1825 और 1830, 1840, 1850 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1790 की। अगर गोल्ड 1790 ब्रेक करता है तो दोबारा से 1780 और 1770 तक जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।